Hello everyone, my name is Ashish and I am the founder and CEO at Codeaspire Private Limited। आज जो है हमारे पास एक नया टॉपिक है कि जो भी हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके कुछ चैलेंजेस होते हैं। वो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं टू गेट दी आईटी जॉब्स, यानी कि जब भी हम इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं, चाहे वो आप बीटेक हों या फिर आप बीसीए हों या एमसीए हों या फिर और अदर भी बैकग्राउंड से जो इंजीनियरिंग के लाइन में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं जो इनिशियल फेज़ में वो फेस करते हैं। चाहे वो आपके टीयर 1 के हों, टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेजेस के बच्चे हों, तो वो उसमें कुछ चैलेंजेस होते हैं। वो जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करती है टू गेट एन सेटिस्फाइड आईटी जॉब्स। एक अच्छी जॉब के लिए उनको जो है प्रॉब्लम करती है। तो उसमें सबसे पहला क्या है कि आपका या जो सबसे पहले जो है नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि आपका मतलब जो इंडस्ट्री की डिमांड है, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमें जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए। फॉर एग्जांपल मुझे जावा डेवलपर बनना है एग्जांपल के तौर पे, तो जावा के लिए जो है जो हमारे इंडस्ट्री के अंदर में जो डिमांड है वो किस तरीके के टेक्नोलॉजी की डिमांड है, किस तरीके के पैटर्न की डिमांड है, वो लेटेस्ट जो उसमें अपग्रेड आए हैं उनकी क्या डिमांड है, उस तरीके के जो नॉलेज को हमको एक्वायर करना पड़ता है। अगर आपकी नॉलेज नहीं है, भले ही आपका एकेडमिक्स कितना भी अच्छा हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हमने देखे हैं जो इवन मेरे भी बैच के बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे हैं या मेरे साथ के जो है बच्चे रहे हैं जो मतलब एकेडमिक्स में बहुत अच्छा रहा जो है, लेकिन वो आज बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। और या फिर ऐसा भी बहुत बच्चे मिलते हैं जूनियर सीनियर सब लोग, जहाँ पे उनका एकेडमिक्स उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन जो है आज जो है वो अच्छी हाई पेइंग कैपेसिटी की जॉब में है। रीज़न क्या है कि उन्होंने अपने को एक्सप्लोर किया है टाइम टू टाइम। जब भी कोई डिमांड आई जो है इंडस्ट्री के हिसाब से, तो उन्होंने अपने आप को चेंज करा है। तो हमें नॉलेज जो है इम्प्रूव करते रहना है कंटिन्यूसली बेस्ड ऑन दी डिमांड ऑफ इंडस्ट्री, राइट। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जो है आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको अगर आईटी कंपनी के अंदर में जॉब लेनी है, किसी भी आईटी कंपनी के अंदर में, ठीक। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा क्या है कि नॉलेज हो गई, साथ के साथ मैंने डिमांड भी बता दिया। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ को जो है हमको इग्नोर करना होगा। यानी कि जो फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो जहाँ पे बहुत पुराना कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो मतलब ठीक है, वो बेसिक नॉलेज के लिए आपका अच्छा है, आपका बैकबोन है, लेकिन साथ के साथ में आपको एक्स्ट्रा टाइम के अंदर में अपने कॉलेज के टाइम पे ही नई चीज़ों को भी एक्सप्लोर करना होगा। आपको इंटरनेट आज तो बहुत ही अच्छा है कि आपको यूट्यूब मिल जाता है, गूगल मिल जाता है, जहाँ पे इवन अब तो नया चैट जीपीटी आ गया है। तो चीज़ें जो है आसान हो गई हैं बहुत अच्छे तरीके से कि अगर आपको नॉलेज है, बस आपको गाइड अगर किया जाए अच्छे, किसी भी स्टूडेंट को अगर अच्छे से गाइड कर दिया जाए, तो डेफिनेटली आज के समय में मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस हैं टू गेट दी हाई पेइंग जॉब्स। तो आपको जो है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को भी पढ़ना है, साथ के साथ आपको नई टेक्नोलॉजी को भी पढ़ना है, अपने आप को कंटिन्यूसली इंप्रूव करना है टू गेट दी गुड जॉब। ओके, तो इससे क्या होगा कि मतलब अक्सर जो है हमने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, वो फायर करती हैं लोगों को। तो फायर क्यों करती हैं? क्योंकि क्या होता है कि आपको इनिशियल फेज में जॉब फॉर एग्जांपल मिल गई अच्छे से, लेकिन जो भी इंडस्ट्री की डिमांड आई, इंडस्ट्री में नए चैलेंजेस आए, उस चैलेंजेस के हिसाब से अगर आपने अपने को एक्सप्लोर नहीं किया, अपने को उसमें ढाला नहीं, तो डेफिनेटली वो कोई भी कंपनी क्यों रखेगी, ठीक है। कोई कंपनी पे कर रही है तो इसका मतलब जो है आपको वो काम लेगी, और काम जो है जो भी कंपनी के पास होगा तो उसके हिसाब से हमें करना पड़ता है। कई बार हमारे चाहने से कई चीज़ें नहीं होती हैं। तो जो है अपने आप को हमेशा एक्टिव रखना होगा। अगर एक्टिव आप हैं तो किसी भी कंपनी में कभी भी कोई आपको जो है निकाल नहीं सकता। अगर निकालता भी है मान लो किसी कारणवश, तो आपको दूसरी कंपनी में भी जॉब आसानी से मिल जाएगी। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मतलब कोई भी हो, मतलब इवन हमारे यहाँ भी हमारी कंपनी में 15-16 लोग काम करते हैं। हमेशा मैं सबसे यही कहता हूँ कि आप जो है हमारे लिए मत काम करिए, आप अपने लिए काम करिए। यानी कि आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। जो आपकी नॉलेज है, आपकी नॉलेज के हिसाब से कंपनी में जो काम है आप उसको करिए। साथ के साथ में अगर कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी पे भी आप जो है ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक कंपनी ज्वाइन कर लिया है तो आपको ज़िंदगी भर वहीं पार करना है, ठीक है। आपको हर इंसान को ग्रोथ चाहिए, हर इंसान को सेटिस्फैक्शन चाहिए। जहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, जहाँ पे आपको ग्रोथ नज़र आती है, आपको वहीं पे जाना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा क्या है कि कॉन्फिडेंस होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। यानी कि
बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास नॉलेज भी होती है, आपने सब कुछ अच्छे से करा हुआ है, लेकिन आप जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है और फिर आप उस तरीके से उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो कई बार जो है ये चीज़ें हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स कर जाती हैं, लेकिन ठीक है, मतलब वो हो सकता है पहले इंटरव्यू में, दूसरे इंटरव्यू में सिलेक्शन ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपके पास नॉलेज है, जो कि इंटरव्यू लेने वाला किस तरीके से है, कैसा है, उसका मतलब अप्रोच क्या है आपको सेलेक्ट करने का, तो वो भी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन फिर भी हमें अपने हिसाब से अपने जो है सारे पिलर्स को मजबूत लेके चलना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, ना कि हमें डिपेंडेंट रहना है सामने वाले पे कि वो सामने वाला बंदा अच्छा है इंटरव्यूअर या फिर ख़राब है। तो इस तरीके से हमें भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। साथ में उसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू प्रैक्टिस जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि जो भी आपको जिस भी डोमेन में आपको काम करना है उसके लिए जो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंटरव्यू आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी देख सकते हैं, या फिर करंट जो है यूट्यूब में अब तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं कि इंटरव्यू कैसे होता है, किस तरीके से अपने को रिप्रेजेंट करना होता है। अगर आप उसमें भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि अगर आप फ्रेशर लेवल के जो है स्टूडेंट हैं या फिर जॉब सीकर्स हैं, आप एक्सपीरियंस लेवल के जॉब सीकर्स हैं, तो सबके इंटरव्यू करने का तरीका, इंटरव्यू देने का तरीका अलग होता है। तो हमको अपने हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से चेक करना पड़ेगा कि हमें किस तरीके का इंटरव्यू, हम फ्रेशर के हिसाब से हमें इंटरव्यू देना है या हमें सीनियर पर्सन के हिसाब से इंटरव्यू देना है। उसके बाद में क्या है कि नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हॉनेस्टी। आपको जो चीज़ आती है आप उसको जो है क्लियरली, हॉनेस्टली जो है आंसर दीजिए। मतलब झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी, नहीं तो क्या होता है आप झूठ बोल के इंटरव्यू में तो इंटर हो जाओगे, आप किसी कंपनी में इंटर हो जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी वो कोई चैलेंज आएगा, कोई बड़ा काम आएगा, वहाँ पे अगर आप फंसेंगे तो पीछे की चीज़ें खुल के आएंगे, फिर वो आपके लिए भी और कंपनी के लिए भी बेहतर नहीं होता। तो बेहतर यही है कि आप जो है अपने आप को हॉनेस्ट रखिए हमेशा और चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से करिए। और बाकी बीइंग एन फाउंडर मैं जो है आप लोगों के साथ में कुछ और चीज़ें शेयर करूंगा, जैसे कि हमारी कंपनी के अंदर में भी बहुत मतलब सीधा सा रूल है कि अगर आपको नॉलेज है तो आपको मैटर नहीं करता, आपको हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। और आप जो है बस हॉनेस्ट रहिए कंपनी के साथ में, हमारे साथ में, टीम के साथ में, बस सबसे लिए हमारे इंपॉर्टेंट है। और जिस भी मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो codeaspire.in की वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कंपनी का नंबर मिल जाएगा और उसके बाद हमारी जो है सिलेक्शन टीम आपको कॉल करेगी अगर आप एलिजिबल होंगे तो। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।